Question number 21, momentum worksheet. PQ is the line of greatest slope of length 4 meters on a smooth plane inclined at 30 degrees to the horizontal. Particle A and B of masses 0.15 and zero point 0.5 respectively move along PQ with A below B. हमें एरो से नजर आ रहा है कि दोनों पार्टिकल्स अपवर्ड जा रहे हैं. Particles are both moving upwards, A with the speed of 8 and B with the speed of 2 meters per second. When they collide at midpoint, यहाँ पे मिडिल में कहीं ये कोलाइड कर जाते हैं. Particle A is instantaneously at rest immediately after collision. Show that B does not reach Q on the subsequent motion. कोलिजन से पहले ए की स्पीड 8 बताई हुई है और बी की स्पीड 2 बताई हुई है. कोलिजन के बाद बता दिया गया है कि ए रेस्ट पे हो जाएगा. तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो बी की स्पीड निकाल देते हैं आफ्टर कोलिजन. ठीक है. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाते हैं. m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2. सो 0.15 times 8 plus 0.5 times 2 is equals to 0.15 times 0 क्योंकि a तो रेस्ट पे आ गया इंस्टेंटेनियसली, प्लस 0.5 टाइम्स v2 या x कर लें और इससे मुझे v2 की वैल्यू निकाल के दें. ठीक है. 4.4 आ रहा है. ठीक है. ओके. अब a रेस्ट पे आ गया है और B 4.4 स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है. वो कह रहे हैं शो दैट B डज नॉट रीच Q इन द सब्सिक्वेंट मोशन. मतलब कि इतना इतनी स्पीड नहीं है कि टॉप तक पहुंच सके, ये दिखाना है. तो अब हमारे पास खाली B की बात हो रही है. ठीक है. B पार्टिकल है अपवर्ड. हाँ, नीचे जा. वैसे जा नहीं सकता ना क्योंकि उनका ए रेस्ट पे आ गया, तो वो उसने आगे ही जाना है ना दूसरे ने. ओके. अच्छा, अब बी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, उसकी अब इनिशियल स्पीड क्या लेंगे, जो अभी हमने 4.4 ली. ठीक है. अब उसने जहां पे भी वो रुकेगा ऊपर जाके वहां पे स्पीड क्या होगी, 0. तो v उसकी 0 होगी. यही हमने चेक करना है कि कहाँ पे रुक रहा है. ठीक है. अब रह गई उसकी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम एस है. फॉरवर्ड इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, 0. ठीक है. बैकवर्ड फोर्स खाली वेट का कंपोनेंट होगा क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है. सो खाली एम जी साइन थीटा. ठीक है. सो फॉरवर्ड फोर्स 0 माइनस बैकवर्ड फोर्स एम जी साइन थीटा. फ्रिक्शन नहीं है वरना माइनस म्यू आर भी करते, इज इक्वल्स टू एम ए. एम और एम हम कैंसिल भी कर सकते हैं, वैसे हमारे पास है एम की वैल्यू, लेकिन कैंसिल कर लेते हैं. -10 टाइम्स साइन 30 इज, हाँ, एक्सेलरेशन आ गई -5. ओके. मतलब कि डिसेलरेट कर रहा है. अच्छा. तो अब u v और a यूज करके मुझे s बताएं कि क्या ये पूरा 4 मीटर्स 2 मीटर्स सॉरी ट्रैवल करेगा अपवर्ड्स. s निकालें आप. सॉरी, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि शो करें. और ये प्रूफ होगा कि इट डज नॉट गो ऑल द वे टिल की. हाँ. ओके. तो आपने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है. वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके. इससे आपने निकाल लिया है s विच इज कमिंग आउट टू बी 1.936 मीटर्स. तो साथ लिख दोगे लेस देन 2 क्योंकि ये लेस देन 2 है.
दैट मीन्स वो पार्टिकल बी ऊपर क्यू तक नहीं जा रहा, क्योंकि मिडवे से टॉप तक डिस्टेंस 4 था। हेंस बी डज नॉट रीच क्यू। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। ठीक है, दैट्स डन। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ जी, 4 फुल लेंथ गिवन थी, फिर उसकी हाफ 2 हो गई। ठीक है, ओके, पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ एज अराइवल एट पी एंड द इंस्टेंट ऑफ बीज अराइवल एट पी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ए नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, किसी सर्टेन टाइम पे वो पी तक पहुंच जाएगा। हमने वो टाइम निकालना है कि ए जो है वो 2 मीटर्स डिस्टेंस कितनी देर में ट्रैवल करता है। ठीक है, ये निकालना है। फिर बी का क्या हो रहा है, बी पहले ऊपर जा रहा है 1.9 जितना भी गया था उतना ऊपर, और फिर नीचे आ रहा है पी तक। इसका टाइम निकालना है। हाँ, ए ऑलरेडी इम्पैक्ट के बाद रेस्ट पे है। ठीक है, अपनी रेस्ट स्टेट से वो पी तक जाएगा, उसका टाइम निकालना है। बी ने ऊपर जाना है और फिर नीचे आना है, तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों टाइम्स को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों टाइम्स को सबट्रैक्ट करेंगे। ए की जर्नी का टाइम, बी की टोटल जर्नी का टाइम, उनको सबट्रैक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन। ठीक है, बी ने ऊपर भी जाना है और नीचे भी आना है ना। यही तो क्वेश्चन है कि कौन इम्पैक्ट के बाद पी तक पहुंचने में कितना टाइम डिफरेंस है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इम्पैक्ट के बाद ए ने सर्टेन टाइम लेना है पी तक पहुंचने में, और बी ने सर्टेन टाइम लेना है पी तक पहुंचने में, उन दोनों को सबट्रैक्ट करें। तो बी का अप प्लस डाउन टाइम दोनों। ठीक है, ओके, तो अब ये देखते हैं। ओके, पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में पहले हम देख रहे हैं कि ए कितना टाइम लेगा नीचे आने तक। तो ए शुरू हुआ है 0 से, उसकी स्पीड 0 है। ठीक है, ए ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। हाँ, तो u पता है 0, s पता है 2। a निकाल लेते हैं, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए से क्या आनी चाहिए। +5 नहीं आएगा, अब एक्सेलरेट कर रहा है ना। +5, क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स 0 है अभी भी, और फॉरवर्ड फोर्स आई एम सॉरी एम जी साइन थीटा है ए पे। ठीक है, सो एम जी साइन थीटा, और इधर 0। तो वो आपको खुद ही क्लिक करने चाहिए कि वही पैरामीटर्स हैं जो पहले थे, लेकिन अब पॉजिटिव आएगी क्योंकि एक्सेलरेट करिए। एम जी साइन थीटा -0 इज इक्वल्स टू एम ए। अगर ये कैलकुलेट भी कर लोगे दोबारा से तो +5 ही आएगी। ठीक है, 5 है इसकी एक्सेलरेशन। अब इसका टाइम मुझे निकाल के बताएं। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से टाइम निकालो। अच्छा, 1 मिनट। सो टाइम कवर्ड बाय ए इज 0 पॉइंट, आगे एग्जैक्ट आंसर आता है कुछ स्क्वायर रूट में, मुझे लगता है इसका एग्जैक्ट आंसर भी आता है। 1 मिनट, 2√5/5 ये यूज कर लेते हैं ना, आखिर में सब्ट्रैक्शन ही करनी है तो एग्जैक्ट वैल्यू यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, याद पड़ता है इसका कोई आया था स्क्वायर रूट में आंसर। ठीक है, यही होगा। ओके, बाकियों का ये आया, कैलकुलेट किया शुरू। हाँ, ठीक है, अच्छा, ये हमने निकाल लिया ए का टाइम पी तक पहुंचने में। अब आते हैं बी पे। ठीक है, बी की वर्किंग करते हैं। बी के लिए बिल्कुल सही। ठीक है, बी यहां से शुरू हुआ है। ठीक है, बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1.936। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन क्या थी, -5, और इसका यू क्या था, 4.4। ठीक है, वैसे इसकी वी भी पता है, वी भी 0 था टॉप पे। तो अब आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके मुझे इसका टाइम निकाल के दो।
0.88 एग्जैक्ट 0.88। अच्छा ठीक है, सेकेंड, ठीक है, ओके। तो अप टाइम हो गया 0.88। अब डाउन टाइम निकालते हैं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब इधर u क्या होगा? ठीक है, सही है। s क्या होगा? +2। हाँ, 4 नहीं होगा ना, वो टोटल ऊपर तक थोड़ी गया था b। ठीक है, तो इट विल बी 2 प्लस जो भी 1.936, ये क्या होगा? हाँ, 3.936, ये हो गया। एक्सेलरेशन क्या होगी? हाँ, +5 ही होगी, क्योंकि वही फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू m है, वही हो गई। अब मुझे इससे टाइम निकाल के बता। ये है बी का डाउन टाइम, यू है, एस है, ए है, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दोबारा यूज होगा। क्या आता है टाइम? ठीक है, 1.25475। ठीक है, तो अब बी का क्या क्या टाइम था? एक 0.88 प्लस 1.25475। ये बी का टाइम निकाल के माइनस ए का टाइम करना है, तो ये टाइम डिफरेंस आ जाएगा। 1.24 आंसर लिखा हुआ है, आ रहा है। .88 प्लस 1.25475 आता है 2.24। हाँ ठीक है, माइनस यही आना चाहिए, मैं एक सेकंड चेक। माइनस फ्रैक्शन 2√2 अपॉन, ठीक है, हाँ आ रहा है ना। So that gives us the right answer. आंसर है 1.24 सेकेंड्स भी।